अगर मुझे वीवो का ही फ़ोन परचेस करना है जो 45-50,000 का था, अब अमेजोन पे 36,000 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा है और मैंने पोको F7 की जगह iQOO Neo 10 को इंक्लूड करा है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। रिसेंटली लॉन्च हुए 35,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में कुछ कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स लाइक Oppo Reno 14 और Vivo T4 Ultra, ये दोनों फोन्स टेलीफोटो लेंस के साथ आते हैं और मार्केट में इनके कैमरास की हाइप नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या बात है, इनके कैमरास टेस्ट करोगे भी या इग्नोर कर दोगे। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे 30,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा कैमरा फ़ोन बता दो। मैं इस वीडियो में फॉर सम रीज़न जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा iQOO Neo 10 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 32,000 रुपीज़ का है, बट उसमें स्टोरेज कम आती है, 128 GB आती है, स्टोरेज भी UFS 3.1 आती है। इसका जो 256 GB वेरिएंट है वो 34,000 रुपीज़ का है विद UFS 4.1 और 34,000 का अभी है, बट अगर आप 2 महीने वेट करोगे सितंबर एंड में अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में iQOO Neo 10 का 256 GB वेरिएंट 30 से 31,000 रुपीज़ का मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। गाइज ये फ़ोन्स ना मैंने सेल्समार्ट कैफे से परचेस करे हैं। Oppo Reno 14 का बेस वेरिएंट मुझे 33,000 रुपीज़ का मिल गया। तो अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में सेल्समार्ट कैफे की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और बाकी फ़ोन्स पे भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो कॉल कर सकते हो आप उनको। Oppo में और Vivo में दोनों में स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है। तीनों में चिपसेट्स काफ़ी केपेबल है। Dimensity 8350 है Oppo Reno 14 में और Vivo T4 Ultra आता है Dimensity 9300 प्लस के साथ। Whereas iQOO Neo 10 में जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल है, Snapdragon 8S Gen 4। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव थोड़े से Antutu स्कोर शेयर कर देता हूँ। Oppo में आते हैं अराउंड 1.3 मिलियन स्कोर और Vivo में 1.5 मिलियन के अराउंड आ जाता है Antutu स्कोर और iQOO Neo 10 में 1.8 मिलियन आ जाता है, कभी कभी 2 मिलियन भी आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर टेम्परेचर लो है, रूम टेम्परेचर लो है तो 2 मिलियन भी आ जाता है, अदरवाइज 1.8 मिलियन आता है। रियल लाइफ यूजेज में क्या डिफरेंस आता है इन फ़ोन्स को यूज़ करने में और आपके लिए इन तीनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ चल रही होगी कि स्टार्ट तो कैमरा से किया था तो परफॉर्मेंस पे कहाँ से आ गए। वेल कैमरास तो मैंने डिटेल में टेस्ट करे हैं इन तीनों के, बट मैं चाहता हूँ आप अपने लिए इस सेगमेंट में एक सही फ़ोन चूज़ करो। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं टच करने वाला हूँ एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई पर्सन है जिसको 30 से 35,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन और गुड लुकिंग फ़ोन चाहिए। उस केस में Oppo Reno 14 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साइड फ्रेम मेटल का है, बैक साइड पे फ्रॉस्टेड ग्लास मिलता है मैट फिनिश के साथ, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, ग्रीन कलर में ये फ़ोन बहुत अट्रैक्टिव लगता है और कैमरा मॉड्यूल के आसपास एक लाइट ग्रीन सा शेड का टच दे रखा है। एंड द बेस्ट पार्ट, Oppo Reno 14 में 6000 mAh की बैटरी होने के बाद भी इसका जो वेट है वो सिर्फ 187 ग्राम्स है, तो लाइट वेट है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। बट एक हाथ से यूज़ करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है बिकॉज साइड का फ्रेम कह लो या जो फॉर्म फैक्टर है उस वजह से ना इतनी इजीली एक हाथ से यूज़ नहीं हो पाता। 6.59 इंचेस की डिस्प्ले के साथ ये आता है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन मुझे एक हाथ से यूज़ करने में Vivo T4 Ultra लगा। जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है, बट इसका जो फ्रेम है वो ज़्यादा स्लिम है। मे बी ये रीज़न है कि एक हाथ में ग्रिप अच्छी बन जाती है। एंड iQOO Neo 10 थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। उसका वेट 206 ग्राम्स है, उसमें बैटरी कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा है। iQOO में 7000 mAh है, Vivo T4 Ultra में वैसे 5500 mAh है। अब कंटेंट मैंने तीनों फोन्स में काफ़ी देर देखा है, काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, तो अच्छी 1.5 की डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। कलर कैलिब्रेशन अच्छी है, थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स आपको तीनों ही फोन्स में देखने को मिलेंगे जब मूवीज़ देखोगे। बाकी डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो, बट डिस्प्ले है बहुत अच्छी, अच्छे डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। तीनों ही फोन्स में कोई भी बेसिक टास्क परफॉर्म करना हो बिल्कुल लैग नहीं करते और ओवरऑल एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन जो ऐप एनिमेशंस हैं वो भी बहुत स्मूथ है। अगर आपको BGMI खेलनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। BGMI इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग गेम हो। कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मिलने चाहिए। एज सच जब ज़्यादा एनिमीज़ वगैरह आ जाए तो फ्रेम्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए, वो नहीं होते। स्टिल सबसे बेस्ट गेम प्ले iQOO Neo 10 में मिलता है और ये चीज़ आप नोटिस करोगे जैसे ही आप थोड़ी सी ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स के ऊपर स्विच करोगे, लाइक गेंशिन इम्पैक्ट।
वहाँ पे इसका ज़्यादा पावरफुल GPU काम में आता है। और जब मैंने ओप्पो और वीवो दोनों फ़ोन से गेंशिन इम्पैक्ट कंपेयर करी तो ज़्यादा अच्छे स्टेबल फ्रेम रेट्स मुझे iQOO Neo 10 में देखने को मिले। एंड ऑब्वियसली iQOO Neo 10 एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। अब वीवो और iQOO फंटच OS के साथ आते हैं। ऑब्वियसली एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। ओप्पो रेनो 14 में कलर OS है, अगेन विद एंड्रॉइड 15। यूजर इंटरफेस पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है, बहुत मिक्स सी फीलिंग है सबकी UI को लेके, किसी को कौन सा पसंद आता है तो किसी को कौन सा। बट मैं वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता और ना ही ज़्यादा फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना बता दूंगा, जितने काम के फीचर्स आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा इन तीनों फोन्स में दिए गए हैं। डिज़ाइन मैंने बता दिया ओप्पो का बेटर है, बाकी वीवो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बैक साइड पे ग्लास है। iQOO Neo 10 पूरा प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। प्रेस करने पे कोई क्रैकलिंग साउंड नहीं है। कीज का फीडबैक काफ़ी टैक्टाइल कीज दी गई हैं, बट उतना प्रीमियम ऑब्वियसली फील नहीं होता। Vivo T4 Ultra के ना हैप्टिक्स बिल्कुल एक 15,000 के फोन जैसे है। कोई हैप्टिक मोटर इन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं करी है। ओप्पो के ओ हैप्टिक है, काफी प्रिसाइज है। इवन iQOO Neo 10 के भी हैप्टिक्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं। ओप्पो के थोड़े से बेटर है, इट्स जस्ट इतनी सी बात है। फाइनली मूव करते हैं कैमरास की तरफ, और मैंने पोको F7 की जगह iQOO Neo 10 को इंक्लूड करा है। पोको F7 में ना आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग आ जाती है फेस पे और कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में ओप्पो रेनो 14 के कैमरा को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, और जिसने भी अच्छा बताया है। Vivo T4 Ultra में भी सेम ओप्पो रेनो 14 की तरह 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। Vivo में 3x ऑप्टिकल जूम है, ओप्पो में 3.5x ऑप्टिकल जूम है, iQOO में तो टेलीफोटो लेंस ही नहीं है। फर्स्ट सैंपल शॉट, लो लाइट, नाइट मोड अनेबल तीनों फोन्स में। ओप्पो रेनो 14 ने आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर दी इमेज में, जिस वजह से कलर्स ब्लोन आउट हो गए हैं। चाहे मेरे फेस की तरफ देख लो, चाहे बैकग्राउंड में लाइट्स का कलर देख लो, और अगर मैं जूम भी करूंगा तो इमेज थोड़ी सी हेजी भी आई है, थोड़ी सी पिक्सेलेट हो रही है। Vivo T4 Ultra में थोड़ा सा रेडिश टिंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट Vivo में डिटेल सफिशिएंट है, बट सबसे बेस्ट इमेज कैप्चर करी है iQOO Neo 10 ने, बिकॉज हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है, लाइट्स पे एक्सपोजर, लाइट्स का प्रॉपर कलर, और सबसे ज्यादा नेचुरल स्किन टोन्स विद सफिशिएंट डिटेल्स iQOO की इमेज में देखने को मिली है। इवन नेक्स्ट सैंपल शॉट में टॉप साइड पे ट्री है जो ओप्पो की इमेज में अंडर एक्सपोज्ड है। स्काई की तरफ देखो, सबसे ज्यादा नॉइस ओप्पो की ही इमेज में है। iQOO में और Vivo में नॉइस काफी कंट्रोल में है। ओप्पो रेनो 14 को किस रीजन की वजह से कैमरा सेंट्रिक फोन बताया जा रहा है, जब लो लाइट में एक 35,000 रुपीज का फोन इमेजेस में नॉइस देखने को मिल रही है, हाइलाइट्स को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, वाइट बैलेंस काफी सारे सैंपल शॉट्स में कंप्लीटली ऑफ है। आई मीन इस फोन को 100% चेकआउट क्यों करेगा कोई, ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। ये वाला पोर्ट्रेट ना प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करा है 2x फोकल लेंथ पे, बिकॉज iQOO में टेलीफोटो लेंस नहीं है। Vivo में और ओप्पो में स्किन टोन्स थोड़ी सी वाइटिश है, उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं है, और ओप्पो में ना सब्जेक्ट सेपरेशन भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। इवन टॉप साइड पे मेरे हेयर की तरफ देखोगे तो मेरे हेयर थोड़े से बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गए हैं। iQOO में स्किन टोन्स नेचुरल हैं, बैकग्राउंड में जो लाइट्स हैं वहां पे हाईलाइट कंट्रोल अच्छा देखने को मिला है, सब्जेक्ट सेपरेशन Vivo और iQOO का अच्छा है। बट आप Vivo और ओप्पो से 2x पे क्यों इमेजेस कैप्चर करोगे, आई मीन प्राइमरी सेंसर से, जब उनमें टेलीफोटो लेंस मिलता है। जैसे ही मैंने टेलीफोटो लेंस पे स्विच करा, सबसे पहले तो स्किन टोन्स फिक्स हो गई। अब ओप्पो और Vivo दोनों में स्किन टोन्स नेचुरल हैं, थोड़ी सी आसपास वार्म लाइट्स ऑन थी, तो फ्रेम में ना नेचुरल वार्म कलर्स देखने को मिल रहे हैं, तो कलर कॉन्ट्रास्ट फिक्स हो गया है। इवन बैकग्राउंड में कुछ कुछ जगह पे लाइट्स है फ्रेम में, अब हाईलाइट कंट्रोल भी अच्छा देखने को मिल रहा है, एज डिटेक्शन भी लो लाइट के हिसाब से उसमें ठीक देखने को मिला। बट अगेन जो सब्जेक्ट सेपरेशन है वो अगेन Vivo का बेटर है कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो में थोड़ा सा सब्जेक्ट अभी भी बैकग्राउंड के साथ हल्का हल्का मर्ज हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए कंसिडरिंग ये 3.5x पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता है। iQOO में टेलीफोटो लेंस है नहीं, तो सारे पोर्ट्रेट्स 2x पे कैप्चर करे हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, स्किन टोन्स ना तीनों ही इमेजेस में नेचुरल देखने को मिलती हैं विद सफिशिएंट डिटेल्स। iQOO में टेलीफोटो लेंस ना होने के बाद भी ये अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर लेता है, इमेज प्रोसेसिंग काफी अच्छी है, और इस सैंपल शॉट में iQOO और ओप्पो ने काफी अच्छा परफॉर्म करा इन टर्म्स ऑफ HDR प्रोसेसिंग। Vivo में थोड़ा सा मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है एंड HDR प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ब्लर तीनों में नेचुरल साइड पे है, एंड ऑब्वियसली टेलीफोटो लेंस में सब्जेक्ट सेपरेशन ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो iQOO में नहीं है। बट iQOO में Qualcomm का चिपसेट है, ISP बेटर है, और इमेज प्रोसेसिंग मेरे को बेटर लग रही है, बिकॉज डे लाइट, लो लाइट, ऑलमोस्ट सभी लाइटिंग कंडीशंस में जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफी बैलेंस साइड पे है।
नॉइस लो लाइट में आपने देखा काफी कम देखने को मिली। आईक्यू और वीवो से जो इमेजेस कैप्चर करी है विविड मोड पे करी है। स्टिल वीवो में थोड़े से कलर्स ज्यादा बूस्टेड है और आईक्यू में थोड़े से नेचुरल साइड पे है। इसके अलावा अगर आपको इमेजेस जूम करके कैप्चर करनी है तो टेलीफोटो लेंस ओप्पो और वीवो में है और 3.5x ऑप्टिकल जूम तक ओप्पो चला जाता है, बट थोड़ी सी डिटेल्स बेटर होनी चाहिए थी, थोड़ी सी इमेज पिक्सेलेट हो रही है। वेयरएस वीवो ने बहुत अच्छी डिटेल्स मेंटेन करी है इतना जूम करने के बाद भी। आईक्यू में जस्ट मैंने डिजिटली जूम किया था एंड रिजल्ट्स एवरेज है बिकॉज उसमें टेलीफोटो लेंस ही नहीं है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करने के बाद तीनों ही इमेजेस में रिजल्ट्स काफी एवरेज है, डिटेल्स बेटर होनी चाहिए थी। वीडियोस की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद फ्रंट कैमरा पे आता हूँ। लो लाइट में वीडियो क्वालिटी ध्यान से नोटिस करना, डिटेल्स ठीक है, थोड़ी सी और बेटर तीनों में हो सकती थी, बट अगेन जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और जो स्किन टोन्स है वो सबसे ज्यादा नेचुरल साइड पे iQOO Neo 10 में है, बट डे लाइट में ऐसा नहीं है। iQOO Neo 10 में एक्सपोजर शिफ्ट उतना स्मूथ नहीं है जितना बाकी दोनों फोन्स में है और यहाँ पे सबसे अच्छी वीडियो क्वालिटी मेरे को वीवो की लग रही है बिकॉज ओप्पो में लो लाइट में भी और डे लाइट में भी कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। वीडियो स्टेबलाइजेशन तीनों ही फोन्स की वैसे तो एवरेज है, बट ओप्पो की थोड़ी सी बेटर है। वीवो आईक्यू में जिटरीनेस ज्यादा है और इस टाइम में मैं भाग नहीं रहा था, नॉर्मली वॉक कर रहा था। आप नोटिस कर रहे होगे कि वीडियोस लो लाइट में आईक्यू बेटर, डे लाइट में वीवो बेटर, और वीडियोस में बहुत सारे एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, वीडियो स्टेबलाइजेशन, ऑटो फोकस, बहुत कुछ है। ये जो 30-35,000 इवन 40,000 के फोन्स हैं ये उतनी अच्छी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाते, कैमरास थोड़े से इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो मेन फोकस इस पे रखा करो कि इमेज क्वालिटी किसकी बेटर है। फ्रंट कैमरा Vivo T4 Ultra का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, डिटेल्स मिसिंग है, कलर्स ओवर सैचुरेटेड है। iQOO और Vivo में ना फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस भी नहीं है, सिर्फ ओप्पो में है। Vivo V40 Pro के फ्रंट कैमरा में जब ऑटो फोकस था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था T4 Ultra के भी फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस ही लोग देंगे, बट नहीं दिया। बाकी फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, एक्सपोजर तो तीनों फोन के कैमरास अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब कैमरा के लिए मेरे को अगर इन तीनों में से कोई एक फोन पिक करना हो तो मैं क्लियरली iQOO Neo 10 की तरफ जाऊंगा। मैं टेलीफोटो लेंस को इग्नोर कर दूंगा बिकॉज जब इमेज प्रोसेसिंग ही उतनी अच्छी नहीं है देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग Oppo Reno 14 एंड Vivo T4 Ultra। अगर मुझे Vivo का ही फोन परचेस करना है तो Vivo V40 Pro जो 45-50,000 का था अब Amazon पे 36,000 रुपीज के अराउंड मिल रहा है, जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी 50 मेगापिक्सल का है और उसकी इमेज क्वालिटी तीनों ही लेंस से काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू Vivo T4 Ultra। मैंने Google Pixel 8 Pro से कैमरा कंपेयर भी किया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, एंड ट्रस्ट मी कैमरा सैंपल्स ऑलमोस्ट Pixel 8 Pro के लेवल के थे। ऑब्वियसली वीडियोस उतनी अच्छी वो भी रिकॉर्ड नहीं करता, बट Vivo का फोन ही लेना है तो आपको Vivo V40 Pro कंसिडर करना चाहिए, वो बहुत बेटर पिक्चर्स कैप्चर कर लेता है। लॉन्च के टाइम पे कैसे हाइप क्रिएट कर देते हैं, Vivo T4 Ultra मतलब कैमरा ऐसा है वैसा है, टेलीफोटो लेंस दे दिया, सेम चीज़ Oppo Reno 14 के साथ हुई है। जब साइड बाय साइड कंपेयर करो ना तब एक्चुअल रियलिटी निकल के आती है और एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन iQOO Neo 10 बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है। ये चीज़ मैंने खुद भी नहीं सोची थी, काफ़ी शॉकिंग थी मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।